Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the string of a simple pendulum is replaced by uniform rod of length L and mass m while the bob has a mass of small m. It is allowed to make a smaller acceleration. Its time period is okay. आपको क्या बताना है? यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. जब हम बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में देखिए हम इसकी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं आपका, सिंपल पेंडुलम में देखिए अगर हम स्ट्रिंग को किससे, रॉड से रिप्लेस कर देंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कंपाउंड पेंडुलम. ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कंपाउंड पेंडुलम है. ओके, और हमें उसका क्या बताना है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इसका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मान लीजिए ये आपका स्ट्रिंग थी, इसके बाद अब हमने देखिए इसको एक रॉड से रिप्लेस कर दिया. ओके, वी हैव रिप्लेस इट बाय ए रॉड. ओके, ये मान लीजिए आपका क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसको मैंने ओ बोल दिया. ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. यहाँ पर देखिए आपका बॉब, बॉब आपका है, बॉब का मास देखिए बच्चों कितना होगा? स्मॉल एम के इक्वल है. ओके, और देखिए रॉड, रॉड की लेंथ आपको एम दे, मास एम दे रखा है और लेंथ कितनी दे रखी है? इसकी एल दे रखी है. ओके, तो ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, अब हमें क्या बताना है बच्चों? इसका टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, जब भी आपका स्मॉल ऑसिलेशन कर रही है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपका इसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाइम पीरियड देखिए, कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला होता है इसका, देखिए ये होता है आपका 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम जी डी. ओके, आई डिवाइडेड बाय एम जी, और डी डी क्या होता है आपका? डिस्टेंस, ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके? सेंटर ऑफ मास के. और आई आपका क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखिए ओ पॉइंट के बाद कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आई ओ लिख लेते हैं. ओके, तो ये क्या आता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम. ओके, अब देखिए इस कंपाउंड पेंडुलम का इस ओ पॉइंट के अबाउट से कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं. हमें देखिए पता है कि इसके अबाउट, देखिए ये पहले हमसे तो रॉड की बात करते हैं. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेंटर के अबाउट कितना होता है? आपका एम एल स्क्वायर बाय 12 के इक्वल होता है. इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 इसके अबाउट होता है, और इसके अबाउट आपका एम एल स्क्वायर बाय 3 के इक्वल होता है. ठीक है, एंड पॉइंट के अबाउट कितना होता है आपका? यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास एम एल है, तो ये लिख सकते हैं होता है आपका कैपिटल एम इसकी मास है. ओके, एम एल स्क्वायर बाय 3 इसके इक्वल हो जाएगा. प्लस देखिए एक बॉब का मास यहाँ कर दिया. ठीक है, ये स्मॉल है, इसकी इसका कैसे फाइंड आउट करनी है? तो आपको पॉइंट मास है, तो इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी है? एल के इक्वल है, तो आप लिख लीजिए इसका एम, और यहाँ से आप तक इसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी? एम एल स्क्वायर. ओके, ये कितना हो जाएगा आपका? स्मॉल एम इंटू एल का स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा आपका जिस विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. इसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ पर आपका एल स्क्वायर तो बच्चे कॉमन आ गया. यहाँ पर क्या बच्चे आपका कैपिटल एम प्लस आपका थ्री टाइम्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, इसको हम यहाँ पर लेके आ गए. तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ये किसके आ गया आपका? ओ पॉइंट के बाद अबाउट क्या आ गया आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आपने क्या कर लिया? कैलकुलेट करके बता दिया. ओके, अब देखिए बच्चों, आपको बताना अब यहाँ पर डी डिस्टेंस की वैल्यू है. ठीक है, डी देखिए, डी की बारी है. डी देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी की आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और इसके सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, देखिए अब हम क्या बता सकते हैं? ये आपके पास एक तो आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है, एक पॉइंट मास है. ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड का पॉइंट मास हम सेंटर मास देखें कहाँ पर कंसिडर करेंगे? इसके सेंटर पर. कहाँ पर कंसिडर करेंगे? इसके सेंटर पर. ठीक है, तो मान लेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसका टोटल मास है. ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों? अगर ये आपका ओरिजिन है ओ, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एल वाई तो होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एम होगा. ठीक है, तो देखिए इसके हम सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. कितना होगा देखिए? पहले इसका कर लेते हैं, ये कितने डिस्टेंस पर? एम इंटू एल बाई 2. ठीक है, प्लस देखिए कितना हो जाएगा आपका? स्मॉल एम इंटू एल. कितना हो जाएगा आपका? स्मॉल एम इंटू एल डिवाइडेड बाई टोटल मास. कितना हो जाएगा आपका? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल. ठीक है, ये आप इसके कोऑर्डिनेट्स आके इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए एल 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 बाई टू को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो एल एल बाई टू को हम, ठीक है, फिर एल बाई टू कॉमन ले लिया. यहाँ पर हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इतना हो गया. डिवाइडेड है बच्चे कितना हो गया आपका? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स है. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया आपका? कोऑर्डिनेट्स आ गया. अब देखिए आपने आई नॉट कैलकुलेट कर लिया, डी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब इसमें पुट कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए एम एम जो मास होता है ना, मास देखिए आपका टोटल मास होता है. कंपाउंड पेंडुलम का जो होता है टोटल मास होता है. इसका टोटल मास आपका स्मॉल क्या होगा आपका? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. ठीक है, ये आपका इन जनरल फॉर्मूला है. ओके, मैं इसके यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ एम टी. एम टी का क्या मतलब? आपका टोटल मास. ठीक है, टोटल मास कितना होगा देखिए आपका? टोटल आपका रॉड का मास प्लस आपका स्मॉल एम, ये आपका जो बॉब था, बॉब मास. ठीक है, अब देखिए इसको जस्ट आप इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आएगा. तो देखिए बच्चों, हमने सारे वैल्यूबल्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए. तो जगह 2 पाई टाइम्स आई ओ. आई ओ देखिए कितना आपका? यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, हो जाएगा आपका एम प्लस थ्री एम टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर बाई 3 के इक्वल डिवाइडेड बाई, ठीक है, एम जी डी. टोटल मास कितना आपका? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कितना हो जाएगा? जी इंटू डी. डी देखिए आपके यहाँ से पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एल बाई टू टाइम्स कितना हो गया आपका? कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो गया आपका? कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई. ये देखिए यहाँ से ये टर्म आपकी ये कैंसिल हो गई. ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है? इतना ही कैंसिल हो रहा है ना? हाँ ठीक है.
ये देखिए आपका एल से ये भी कैंसिल हो जाएगा, एल से आपका ये एल कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों कितना गया आपका 2 पाई टाइम्स, ठीक है। अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर देखिए आपकी कौन कौन सी क्वांटिटी बच गई। न्यूमरेटर में तो देखिए आपका एक एम प्लस 3 एम है, ठीक है, ऐसे रहेगा। और डिनोमिनेटर में देखिए आपका कैपिटल एम प्लस 2 एम है, ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। और जी भी देखिए आपका आएगा, तो जी वाली टर्म आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। और क्या बच गया आपका, देखिए न्यूमरेटर में एक एल बच गया था, ठीक है। और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, तो 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया, दिस विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। आपका टाइम पीरियड देखिए इस कंपाउंड पेंडुलम का कितना आ गया, 2 पाई टाइम, ये हो गया 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 2/3। न्यूमरेटर में कितना आपका एम प्लस 3 एम डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम प्लस 2 टाइम्स स्मॉल एम इंटू आपका एल बाई जी के इक्वल, ठीक है। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसके यहाँ पर से मैच करें, ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2/3, 2 पाई टाइम्स 2/3 कैपिटल एम प्लस एम, ये आपका देखिए ऑप्शन सेकंड से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन टू से मैच कर रहा है, ठीक है। इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन टू। तो देखिए ऑप्शन टू से क्या कर रहा है, आपका मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन टू क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। बस आपको देखिए कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।